अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में जौहर काफूर यानी कि काफूर का जौहर कैसे हासिल किया जाता है, इसकी तरकीब लेकर हाजिर हुए हैं। ये काफूर है, 50 ग्राम काफूर है ये, और ये काली मिर्च का सफ़ूफ है। काली मिर्च का सफ़ूफ 50 ग्राम, और इस तरह की रोगनी हांडियाँ ले लेनी है, 2 रोगनी हांडियाँ। इस तरह की 2 रोगनी हांडियाँ दरमियानी साइज़ की, जो प्याला साइज़ की होती है, इस तरह की 2 रोगनी हांडियाँ ले ली हैं। ये इस तरह, ये 2 रोगनी हांडियाँ है। अब इसमें एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 रोगनी हांडियाँ किस तरह काम देती है। अगर किसी भी धात जैसे सिंबल फार बड़किया यानी कि हड़ताल, शंगरफ, इस तरह के दार चिकना, रस कपूर, इस तरह के अगर हमने जौहर लेने हैं तो इस तरह रखा जाएगा इस हंडिया को, और इसमें होगा पानी। तो यहाँ से इसको आग पे पकाएंगे तो ये जौहर आके नीचे इस साइड पे लगेगा, और ये हंडिया जो है इसमें पानी होगा। जैसे ही गर्म होगा तो इसको निकाल लेंगे, पानी गर्म को निकाल कर दोबारा ठंडा पानी डाल देंगे, तो जौहर का जो ये ऊपर वाला बर्तन होगा ये ठंडा रहेगा। तो एक ये तरीका। अगर काफूर के या नौशांदर के जौहर निकालने हैं तो फिर हमने हंडिया को ऐसे उल्टी रख देनी है, इस तरह उल्टी हंडिया रख देनी है इस तरह। तो ये तरीका है इसका, ये एक ही मर्तबा बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तरीका है। काफूर को बारीक कर लेना है, स्याह मिर्च को भी बारीक पीस लेना है। तो इनको बारीक पीस कर फिर दोनों को मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसके अंदर हमने एक हंडिया के अंदर रख देना है। तो उसके बाद जो है इनको बंद करना है आटे से, यानी कि इनके जो लब होंगे इनको हमने आटे से बंद करना है। तो मज़ीद हम आपको दिखाते हैं प्रोसीजर पूरा कि कैसे इसको बनाया जाएगा। इस तरह काफूर बारीक करके उसके अंदर काली मिर्च डाल देनी है, 50 ग्राम तक काली मिर्च इसमें डाल देनी है। जितनी काली मिर्च हो इतना ही काफूर, बराबर वज़न हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। इस तरह इसको मिक्स कर लेना है, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर एक हांडिया के अंदर इसको रखना है। इस तरह हंडिया के अंदर रख लेना है, ऐसे फैला देना है इसको। इस तरह फैला देना है, और आटा लेकर इस तरह गूंदा हुआ आटा, ज़्यादा भी रबड़ा नहीं करना है। तो ये आटा लेकर इस तरह किनारियों को लगाना है, बस इस तरह। इस तरह किनारियों को आटा लगा देना है। थोड़ा हल्का ये खुश्क हो तो दोबारा ऊपर फिर आटे के ऊपर आटा लगा देना है, ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए, इसका लब जो है। इस तरह आटा
लगा देना है। इस तरह बंद करना है इसको। तो ये इस तरह रखी जाएगी। इस तरह रखेंगे तो लब जो है इसके अच्छी तरह आटे से बंद हो जाएंगे। इसको हल्का हल्का लगा देना है बस, ताकि मजबूती रहे। इस तरह हल्का हल्का इसको भी लगा दिया जाएगा आटा। ये प्यालों में भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये एक ही मर्तबा लेना पड़ता है बस। फिर जिस चीज़ के जोहर सिंबल फार दार चिकना जिसके भी जोहर आपने लेने हो तो यही हांडिया काम देती रहती है। तो इसलिए ये एक ही मर्तबा लेकर, तो ये आग पे टूटती भी नहीं है, इतनी मजबूत होती है कि ये आग पे नहीं टूटती। ये रोगनी हंडिया कहलाती है। तो इस तरह की हंडिया लेकर एक ही मर्तबा का ख़र्चा करके इसको महफूज रख लेना है बस। अब ये साइडें जो है, ये किनारे, ये वाली किनारी जो है, ये वाली, इनको आटे से भर देना है ताकि कहीं से गैस लीकेज ना हो। तो इस तरह आटे से इनको सबको भर कर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए खुश्क करना है। जैसे ही ये खुश्क हो तो उसके बाद जो है इसे आग पे रखा जाएगा। इतनी आग रखनी है इसकी जौहर हासिल करने के लिए, इससे ज़्यादा आग नहीं रखी जाएगी। ये इसके लब हमने जो बंद किए थे आटे से वो खुश्क हो चुके हैं अब। तो इतने जब खुश्क हों तो इसको आग पे रखना है इस तरह। बस इससे ज़्यादा आग नहीं होनी चाहिए, इतनी ही आग होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा आग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये। और बराबर में जो गूंदा हुआ आटा है वो भी इस तरह गूंदा हुआ आटा भी बराबर में रख देना है, ताकि कहीं से भी कोई लीकेज वगैरह हो तो ये आटे गीले जो गूंदा हुआ आटा होगा इसके साथ हमने लगा देना है। तो जहाँ से भी अगर इत्तफाकन लीकेज हो तो ये आटा उस लीकेज वाली जगह पे गूंदा हुआ आटा देंगे तो लीकेज बंद हो जाएगी। बसा होगा तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एहतियातन गूंदा हुआ आटा बराबर में रखा हो ताकि कहीं से भी कोई लीकेज हो जाए तो वो गूंदा हुआ आटा उस जगह पे लगा दिया जाएगा। तो लीकेज होने की निशानी ये है कि जिस कमरे में भी आप जौहर काफूर हासिल कर रहे हों या किचन में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो खुशबू हो जाएगी काफूर की, जिस तरह की खुशबू होती है इसी तरह ये खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी भाप से। तो फ़ौरन समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से किनारियों में से इसकी लीकेज हो रही है, तो वो ढूंढ कर उस लीकेज को आटे गूंदे हुए आटे से बंद कर लेना है। तो इस तरह इसको आग पे रखना है, यहाँ से ये जौहर काफूर तैयार होंगे। ये अब तैयार हो गया जौहर काफूर। हम इसे खोलते हैं।
ये है जी जौहर, देख लीजिए इस तरह ये जौहर निकलता है, इसे कहते हैं जौहर। कुछ ये साइडों पे लगा हुआ है, ऊपर ऊपर ये साइडों पे किनारी पे ये सारा जौहर है। बाकी नीचे ये मिर्च का सफ़ूफ वगैरह ये है। तो इस तरह ये जौहर निकाला जाता है। और फिर इसको एहतियात के साथ ऐसे खुरचा जाएगा, इस तरह खुरच कर इसको दोबारा हासिल किया जाएगा, यानी कि काफूर को इकट्ठा किया जाएगा इस तरह। तो ये जौहर, काफूर का जौहर जो है ये जरियान, एतलाम, सूरत अंजाल, सोजाक, बवासीर, भगंदर, इस तरह की तमाम बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो खून रोकने के लिए रसवल यानी कि रसवंत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो खून रोकता है। या सोना गेड़ू, जो गेड़ू मिट्टी होती है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो खून रोक देता है। जरियान के लिए मिस्री के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है हस्बे ज़रूरत। ये आधी चावल तक इसकी खुराक होती है, मिस्री के साथ दिया जाए तो जरियान को रोक देता है, यानी कि मनी के कतरे गिरना या एतलाम होना इसके लिए। और अगर इसी काफूर को बार बार, यानी कि बार बार अगर हम इसके सफ़ूब में, स्याह मिर्च के सफ़ूब में खरल करके दोबारा इसी तरह जौहर लें, फिर निकाल कर इसी तरह खुरच कर फिर दोबारा इसका जौहर लें, तो यूं बिल तरतीब बार बार जौहर लेकर हासिल करते रहें तो ये जौहर उड़ना बंद हो जाएंगे, यानी कि इस प्याले में नीचे होगा ये। तो ऐसे जौहर को तहे नशीन जौहर कहा जाता है, यानी कि फिर वो काफूर कायम हो जाता है। फिर ये सफ़ेद है, हल्का जर्दी माइल, तो जब तहे नशीन हो जाएगा तो वो फिर सुरख रंग में होगा और मोमिया होगा। तो ऐसे काफूर को, जो तहे नशीन हो जाता है, ऐसे काफूर को कायमुल नार काफूर कहते हैं। ये पहली मर्तबा जो जौहर है ये अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। जो तह नशीन होता है वो फिर तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो पहली मर्तबा वाला काफूर जो है ये तह नशीन नहीं होता, लिहाजा पहली मर्तबा वाला जो है काफूर ये अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। आधे चावल से लेकर एक चावल तक मुनासिब बदरका के साथ, मिस्री के साथ दे दिया, रसवल के साथ यानी रसवंत के साथ दे दिया, सोना गिड़ू के साथ दे दिया, या बवासीर की अद्वियात हैं उनके साथ मिक्स कर दिया, या जरियान की अद्वियात हैं उनके साथ मिक्स कर दिया, या मुसफ़ी खून अद्वियात हैं उनके साथ इस्तेमाल कर लिया, तो इसकी तेज़ी बढ़ जाती है। तो ये था वो तरीक़ाकार जो आप दोस्तों को दिखाना था। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।